हेलो फ्रेंड्स, कैरियर बिल्डर्स में आपका स्वागत है। मैं नितिन मेहता आप तक लेकर आया हूं एचएसएससी क्लर्क 11 दिसंबर 2016 का मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में आजकल कौन से देश की चीजों को बॉयकॉट किया जा रहा है, मतलब कि बहिष्कार किया जा रहा है किस देश की चीजों का। तो वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर है चाइना। चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जा रहा है इंडियंस द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, चाइना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2016 का कबड्डी का वर्ल्ड कप कौन से देश ने जीता। वेरी इजी क्वेश्चन, इंडिया ने जीता। इंडिया ने ईरान को हराया था 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप के अंदर। सेकंड का आंसर है बी, इंडिया। नंबर 3, आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्ति मिली है। तो नया आरबीआई का गवर्नर आया है उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 4, जो यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे 2016 के अंदर, उसमें हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ किसने लड़ा था। तो आंसर है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जीत गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कौन से पहले भारतीय कैप्टन ने डबल सेंचुरी की। तो डबल सेंचुरी रिसेंटली अभी विराट कोहली ने बनाई, जो कि भारत के पहले ऐसे कैप्टन बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में डबल सेंचुरी बनाई। फिफ्थ का आंसर है ए, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 6, 2016 का लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसे मिला। तो 2016 का साहित्य में जो नोबेल प्राइज वो मिला बॉब डायलन को। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, बॉब डायलन। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड है 2016 का, किस लिए। ये तमिलनाडु सरकार द्वारा जो सराहनीय सेवाएं हुई एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हायर एजुकेशन के लिए, वो किसे मिला। तो क्वेश्चन सिंपल सा यही है कि एपीजे अब्दुल कलाम 2016 अवार्ड किसे मिला। तो वो मिला पी शनमुगम को। 7th का आंसर हुआ ए, पी शनमुगम। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन का नाम बताना है जो एंड्रॉइड और आईओएस यूजर्स के लिए गूगल ने रिसेंटली बनाई है। तो उसका नाम है डीयूओ, डियो। 8th का आंसर हुआ डी, डियो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा बिल अप्रूव किया गया केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 24, 2016 को, जिसमें कि निषेध किया गया सेल एंड परचेज, जो कि ह्यूमन एम्ब्रायो एंड गैमेट्स का, मतलब कि मानव भ्रूण और युग्मकों के जो क्रय विक्रय के निषेध के लिए केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2016 को कौन सा विधेयक अप्रूव किया। तो उस विधेयक का नाम था सरोगेसी बिल 2016। 9th का आंसर हुआ डी, सरोगेसी विधेयक 2016। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कौन से जिले में हुआ था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनका जन्म हुआ था मेहसाना जिले में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, मेहसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करना है। पैलियोग्राफी, राइटिंग्स, इक्थोलॉजी। पैलियोग्राफी हम साइंस ऑफ राइटिंग्स होता है, मतलब कि साइंस विज्ञान लिखाई का। इसी तरह इक्थियोलॉजी होता है साइंस ऑफ फिशेज, यानी कि मछली। 11th का आंसर हुआ ए, फिशेज। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ओड वन आउट, यानी कि विषम को चुनना है। तो वर्स, राइम और कपलेट, यानी कि श्लोक, कविता और दोहा, ये सब पोएट्री, काव्य से रिलेटेड है। लेकिन जो रिटोरिक है, मतलब कि अलंकार शास्त्र, वो पोएट्री से रिलेटेड नहीं है। तो 12th का आंसर हुआ डी, रिटोरिक या अलंकार शास्त्र। अगले क्वेश्चन में भी विषम का ही चुनाव करना है। टेम्पेस्ट, यूरिकेन और साइक्लोन, ये तीनों एक वॉयलेंट विंड्स में आती है, जबकि मॉनसून एक वॉयलेंट विंड में नहीं आता है। तो 13th का आंसर हुआ डी, मॉनसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन विषम का चुनाव करना है, ओड वन आउट। तो हम यहां देखते हैं 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग 144 होता है और किसी में वर्ग नहीं दिया हुआ है। तो आंसर हो गया ए, 12 का वर्ग 144। 12th का आंसर हुआ 12144। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ओड वन आउट, विषम का चुनाव करना है। HGF, FGH उल्टी सीरीज चल रही है अल्फाबेट की। STVWX उल्टी सीरीज, LMN उल्टी सीरीज, लेकिन OPQ ये सीधी सीरीज है। तो आंसर हो जाएगा डी। 15th का आंसर हुआ डी, OPQ।
16 सही विकल्प का चयन करना है। तो सीक्वेंस को हम देखते हैं ए सी सी ए। तो अगर हम बी को उठाते हैं, एक सी ए एंड ए, तो इससे सीक्वेंस बन रहा है। क्या सीक्वेंस बन रहा है? एक सी एक ए, उसके बाद दो सी दो ए, उसके बाद तीन सी और तीन ए, इसके बाद चार सी और चार ए। तो आंसर हो गया 16 का बी सी ट्रिपल ए। क्वेश्चन नंबर 17, एक सर्टेन कोड में रिप्सल को अगर 613082 लिखा जाता है, वाइफ को 4192, तो PEWSLE को क्या लिखा जाएगा उस कोड में? हम देखते हैं। पहला हमें कोड चाहिए P का, तो P के लिए थर्ड है 3 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। नेक्स्ट देखते हैं हम E और W। E सबसे लास्ट वाला है इसमें, तो E सेकंड इज 2 इसमें है, तो 17th का आंसर हो गया A। हम चेक कर सकते हैं SLE लास्ट के तीन वर्ड्स 082, इसमें भी 082 है, तो 17th का आंसर हो गया A। क्वेश्चन नंबर 18, इसने कहा है कि अगर एनिमल्स में जो जानवर चल सकते हैं उन्हें हम तैरने वाला कहेंगे, और जो रेंगते हैं उन्हें हम उड़ने वाले कहेंगे, और जो पानी में रहते हैं उन्हें हम सांप कहेंगे, और जो जानवर उड़ सकते हैं उन्हें हम शिकारी हंटर कहेंगे। तो छिपकली को क्या कहा जाएगा? छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है, और रेंगने वाले के लिए हमने यहाँ पर फ्लायर यूज करना है, वो क्रोल और फ्लायर उड़ने वाला, तो आंसर हो जाएगा फ्लायर। 18th का आंसर हुआ सी फ्लायर या फिर उड़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 19, सर्टेन कोड्स दे रखे हैं। बिरले नेक है ग्रीन एंड टेस्टी का कोड, ठीक है, और जो पिकनेक हो रहा है वो है टोमेटो इज ग्रीन का कोड, और कोकबीर हो रहा है ये फूड इज टेस्टी का कोड। तो हमें टोमेटो इज टेस्टी का बताना है, क्या कोड होगा? सबसे पहले देखते हैं टेस्टी का। फूड इज टेस्टी थर्ड सेंटेंस में है, एंड ग्रीन एंड टेस्टी फर्स्ट में है, तो टेस्टी फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट और थर्ड के कोड्स, इसमें क्या कॉमन है? वो टेस्टी का हो जाएगा। इसमें बिरले नेक, इसमें कोकबीर और, तो BIR कॉमन है, तो टेस्टी का कोड हो गया यहाँ पर BIR। नेक्स्ट हम चलते हैं इज सेकंड और थर्ड में कॉमन है, तो सेकंड और थर्ड में हम देखते हैं क्या कॉमन है। सेकंड और थर्ड में HOR कॉमन है, तो इज के लिए हो गया HOR। नेक्स्ट रह गया टोमेटो का। अब फर्स्ट टू सेंटेंसेस देखते हैं हम। फर्स्ट टू सेंटेंसेस हैं ग्रीन एंड टेस्टी एंड टोमेटो इज ग्रीन, तो फर्स्ट टू में ग्रीन कॉमन है, तो फर्स्ट टू कोड से हमें ग्रीन का कोड पता लग जाएगा। तो बिर ले नेक और पिक नेक होर में नेक कॉमन है, तो इससे पता चल गया नेक है ग्रीन का कोड। होर ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसका, तो टोमेटो का हो गया पिक। तो जो आंसर बना वो बना पिक होर और बिर। तो हम देख सकते हैं पिक होर बिर ये तीनों ऑप्शन सी ऑप्शन में है, तो 19th का आंसर हो गया सी होर बिर पिक। क्वेश्चन नंबर 20, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, महिला कह रही है यहाँ पर कि उस पुरुष की वाइफ, इसकी वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। ओनली डॉटर ऑफ माय फादर का मतलब है मेरे पिता की इकलौती पुत्री। अब पिता की इकलौती पुत्री वो खुद हो गई, तो उसकी वाइफ भी वो खुद हो गई। यहाँ पर पूछा गया है कि वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो वह पुरुष उस महिला का हस्बैंड हुआ, पति हुआ। 20 का आंसर हुआ डी हस्बैंड। क्वेश्चन नंबर 21, 9 आदमी किसी होटल में गए, जिनमें से 8 में से सबने 8 ने 3 रुपए खर्च किए हर एक ने, तो उन 8 ने मिलकर 8 गुना में 3 24 रुपए खर्च किए। हर एक ने 3 औसतन 3 रुपए, अगर हर एक ने 3 रुपए अपने खाने पर खर्च किए और दे रखा है, और 9वें ने 2 रुपए ज्यादा करे उनके एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द 8, जो 8वां के औसतन खर्च भी 3 हुआ तो उससे 2 रुपए ज्यादा किए, तो 9वें का खर्च हो गया 3 प्लस में 2 5 रुपए। और पूछा गया है जो टोटल मनी 9 ने मिलकर टोटल कितना रुपए खर्च किए, तो 24 और 5 आंसर हो गया 29 29। 21वें का आंसर हुआ डी 29। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन ऐसे है, अंडर रूट 248 248
प्लस में अंडर रूट 64 64। तो 64 की जगह हम अंडर रूट 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8, तो ये बन जाएगा 248 प्लस में 8 और वर्गमूल सिर्फ यहाँ रह जाएगा। 248 प्लस 8 होता है 256। 256 का अंडर रूट या वर्गमूल ये किसका है, यह है 16 का, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो आंसर हो गया 16। 22 का आंसर हुआ सी 16 16। क्वेश्चन नंबर 23, किसी कॉलेज के अंदर रेशो दे रखी है लड़कों और लड़कियों की 8:5, तो मान लिया 8x रेशो में 5x। 8x है यहाँ पर बॉयज लड़के और 5x हैं लड़कियां, 8x रेशो में 5x। इसने नेक्स्ट लाइन में कहा देयर आर 200 गर्ल्स, मतलब कि 5x बराबर किसके हो गया 200 के। इससे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हो गई 200 बटे में 5 जो कि होता है 40। तो x इज 40। यहाँ पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, लड़के प्लस में लड़कियां। 8x प्लस में 5x 13x और x की वैल्यू 40 है, तो आंसर हो गया 13x गुना में 13x, तो 13 गुना में 40, 13 गुना में 40 होता है 520। तो 23 का आंसर हो गया बी 520। क्वेश्चन नंबर 24, रेशो दे रखी है, वर्तमान जो एज दे रखी है पी एर क्यू की है 6:7, इनकी वर्तमान जो उम्र है उनकी रेशो दे रखी है। नेक्स्ट इफ क्यू इज 4 years old, जबकि इसने कहा है जो क्यू है वो पी से 4 साल बड़ा है, तो सीधी सी बात है इनकी उम्र होगी 4 से गुणा कर देंगे, ये 24, 6 4 जा 24 और ये 28, इनमें 4 साल का फर्क है और रेशो भी इनकी 6:7 है। नेक्स्ट इसने पूछा व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द पी, 4 साल बाद पी और क्यू की रेशो उनका अनुपात क्या होगा। 4 इनमें ऐड कर दूं, 4 साल बाद 24 वाला 28 का हो जाएगा, 28 वाला 32 का हो जाएगा, ये इनका अनुपात हो जाएगा। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, तो आंसर हो गया 7:8। 4 साल बाद इनका अनुपात हो जाएगा 7:8। 24वें का आंसर होगा 7:8, 7:8। क्वेश्चन नंबर 25, ए इज ट्वाइस गुड वर्कमैन एज बी, मतलब ए बी से दुगना अच्छा कार्य करता है और दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में खत्म करते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ये आंसर 18 का मल्टीपल होना चाहिए, आंसर 54 होगा। मैं बता दूं 18 का मल्टीपल है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। इसने बी अगर 54 दिन में करेगा, ए उससे दुगना अच्छा काम करता है तो ए उसे 27 दिन में करेगा। ये नॉर्मल सी बात है, 27 और 54 का एलसीएम हो गया 54, यहाँ 1 27 2 जा, दोनों मिलके 2 और 1 3 और 3/54। अगर हम a प्लस बी की वैल्यू निकालें तो मैं क्वेश्चन को उल्टा लेके चल रहा हूँ, मैंने मान लिया b 54 दिन में करता है, तो इससे मैं निकाल रहा हूँ a और b दोनों मिलके 18 दिन में करेंगे, तो a प्लस बी कर देंगे 2 और 1 3, 3/54 18 दिन में। तो मैंने ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चंस पे गया, जैसे भी 18 का मल्टीपल 54 दिख रहा था, तो 25th का आंसर हो गया बी 54। क्वेश्चन नंबर 26, एक कार की स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति आवर, उसे उस कार की मीटर पर सेकंड में स्पीड बतानी है। सिंपल क्वेश्चन, 5/18 से गुना कर देंगे, तो 240 जा 80, 2 9 जा और नहीं कट रहा, 40 पंजे 200, 200/9 मीटर पर सेकंड। 26वें का हो गया आंसर बी 200/9 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लगाना है। 3/2, 9/11, 11 3 33 और 9 दूनी 18, तो 3/2 बड़ा है, हमें इन्हें बढ़ते क्रम में लगाना है। बी का ऑप्शन लग रहा है, हम चेक कर लेते हैं। 7/9, 9/11, 8/9 और 3/2, तो 9 क्रॉस मल्टीप्लाई से पता चल जाएगा। 9 9 जा 81, 11 7 जा 77, तो 81 बड़ा है, तो इसी तरह हमें बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर ठीक है। ये 9 9 जा 81, 11 8 जा 88, 88 बड़ा है, ठीक है ऑर्डर। 8 2 जा 16, 9 3 जा 27, 27 बड़ा है,
तो ऑर्डर यही बन रहा है, बढ़ता क्रम। तो 27 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 28, सिंपल क्वेश्चन है प्लस माइनस का। 3889 प्लस में 12.952 ये हो गया 3901.952 माइनस में x इज इक्वल टू इतना, x इधर जाके पॉजिटिव और ये इधर जाके माइनस। इसमें से मैं अगर 3854.002 घटा दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। 2 में से 2 गए 0, लास्ट में बच गया 95, 11 में से 4 गए 7, तो 7 दिख रहा है, आंसर हो गया ए 47.95। और किसी में सेकंड डिजिट 7 नहीं है, तो 28 का आंसर हो गया ए 47.95। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ गर्ल्स। एक क्लास के अंदर जो लड़कियों का संख्या है वो लड़कों से 7 गुना है। मतलब कि अगर लड़के x हैं तो लड़कियां 7x हो गई। इनमें से कौन सी वैल्यू टोटल बच्चों की नहीं हो सकती? टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 7x प्लस x 8x, तो वो x 8 का मल्टीपल होना जरूरी है। 40 8 पे जाता है, 48 जाता है, 24 जाता है, 30 नहीं जाता, तो 30 उनकी संख्या नहीं हो सकती। 29 का आंसर हो गया डी 30। क्वेश्चन नंबर 30, राहुल की अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर 3 घंटे के अंदर। 15 किलोमीटर 3 घंटे, तो एक घंटे में हो गई 5 किलोमीटर, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 5। नेक्स्ट दे रखी है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम होती है x प्लस वाई, 3 घंटे में 21, तो 1 घंटे में 7, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हमें बतानी है स्ट्रीम y की वैल्यू, ये है 7। तो y की वैल्यू एक बार हम x की निकाल लेते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया, 2x इज इक्वल टू 12, x आ गया 6, x 6 है, तो y की वैल्यू अपने आप ही 1 हो गई, 6 में से 1 गया तभी 5। 30 का आंसर हो गया डी 1 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक क्रिया जो कि एनोड पर होती है उसे हम ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं। 31 का आंसर है ए ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। 32 डी आंसर ऑक्सैलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 33, जो स्विमिंग पूल होता है उसमें एज ए डिसइंफेक्टेंट, मतलब ताकि उसमें विसंक्रमण ना हो, उसके लिए कौन से केमिकल, कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो उसके अंदर क्लोरीन का उपयोग किया जाता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। 33 का आंसर हुआ सी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कोशिका का नाम बताना है, उस ऑर्गेनेल का नाम बताना है जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट, इसके अंदर होता है। 34 का आंसर हो गया बी क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 35, लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी धमनी वो होती है एरोटा। 35 का आंसर है डी एरोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलिसिस प्रक्रिया के अंदर कौन सी प्रक्रिया, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? तो उसके अंदर होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग। 36 का आंसर हो गया बी रिवर्स ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है कोशिकाएं जो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। 37 का आंसर हो गया ए राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, वोल्टमीटर जिसका उपयोग हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर को नापने के लिए, तो जो दोनों सिरों से जोड़ा जाता है उस वोल्टमीटर को हम आमतौर पर उसका संयोजन किस में करते हैं? तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में और एमीटर सीरीज में, तो इसमें वोल्टमीटर का पूछा गया है, तो आंसर इज ए पैरेलल में या समांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जो प्लेन मिरर है जो कि समतल दर्पण है, जो इमेज बनाता है उसका जो प्रतिबिंब होता है उसका साइज ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। तो 39 का आंसर हो गया ए इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, तारे किस कारण से चमकते हैं? तो इसका आंसर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर प्रकाश के अपवर्तन। 40 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 41, यहां पर हमें
बेस्ट एक्सप्रेस सिनोनिम बताना है। कंडेम्न का मीनिंग होता है निंदा करना, तो इससे मिलता जुलता वर्ड है ब्लेम। 41 का आंसर हुआ ए, ब्लेम। नेक्स्ट हमें अपोजिट उल्टा बताना है। मैग्नोनिमस होता है उदार, दयालु टाइप, तो जिसका बड़ा दिल हो, और इससे अपोजिट हो गया सेल्फिश, स्वार्थी। 42 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 43, वन वर्ड दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाई, जिसे ठीक ना किया जा सके। सिंपल क्वेश्चन, इररिपेयरेबल। 43 का आंसर है ए, इररिपेयरेबल। क्वेश्चन नंबर 44, प्रेपोजिशन भरनी है इसमें। हर रिप्लाई वाज टेंटामाउंट टू रिफ्यूजल। 44 का आंसर है बी, टू रिफ्यूजल। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड फ्रॉडुलेंट की स्पेलिंग बतानी है, तो इसकी ये स्पेलिंग ठीक है, FRAUDULENT। 45 ए, फ्रॉडुलेंट। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी के क्वेश्चंस आ गए हैं। वाक प्लस मय का संधि रूप होगा वाड्मय। 46 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास बताना है, तो आजीवन के अंदर अव्ययी भाव समास। 47 का आंसर हुआ सी। नंबर 48, अविकारी अव्यय कौन सा है इसमें, आंसर इस धीरे से। 48 का आंसर है सी। नेक्स्ट है नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, आंसर होना चाहिए श्रीमती मेरे हिसाब से, बट नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, शुद्ध रूप उज्जवल की स्पेलिंग ये है। क्वेश्चन नंबर 51, कलई खुलने का अर्थ हो गया रहस्य प्रकट हो जाना। 51 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 52, वाक्य की पूर्ति करनी है उचित लोकोक्ति से। प्रेम शंकर मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया, आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता था। तो इसका आंसर हो गया काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 52 का आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, संस्कृत, मराठी, हिंदी की है, तमिल की नहीं है। 53 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है, आंसर हो गया र। 54 का आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, आंसर हो गया बुद्धिमान। 55 बी। क्वेश्चन, जो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, सिंपल क्वेश्चन से ही कह रहा है, तो यह है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, आंध्र प्रदेश के। 56 का आंसर हो गया बी, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू केरला स्टेट, इनमें से कौन सा केरल से संबंधित नहीं है। मोहिनतम केरला से संबंधित है, कथकली भी, कोलत्तम है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। तो 57 का आंसर हो गया सी, कोलत्तम। क्वेश्चन नंबर 58, जो फेमस सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा, वो किसने कंपोज किया था, वो किया था मोहम्मद इकबाल ने। 58 का आंसर हो गया बी, मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 59, जो ट्रेडिशनल आर्ट है एम्ब्रॉयडरी, जो चिंकारी वर्क है, वो कहाँ का है, वो है लखनऊ का। तो 59 का आंसर हो गया सी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 60, जो काल चक्र सेरेमनी है वो कौन से धर्म से संबंधित है, वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। 60 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा पेयर इसमें से सही मैच किया हुआ है, डलहौजी एबोलिशन ऑफ सती, ये जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सती प्रथा एबोलिशन ऑफ सती कराई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कॉर्नवालिस परमानेंट लैंड सेटलमेंट, ये ठीक है। वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है विलियम बेंटिंक रेगुलेशन एक्ट, विलियम बेंटिंक 1828 के अराउंड 1773, तो ये भी ठीक नहीं हो सकता। तो 2 और 3 ठीक है। 61 का आंसर हो गया डी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901, ये किसने पब्लिश की थी, ये पब्लिश की थी दादा भाई नरोजी ने। 62 का आंसर है डी, दादा भाई नरोजी। क्वेश्चन नंबर 63, अजात शत्रु किसका बेटा था, तो वो था बिंबिसार का बेटा। 63 का आंसर हो गया बी, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 64, गांधी जी चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी, अपने जो छुट्टियां हैं वो किस में व्यतीत करें, वो चाहते थे वो सोशल सर्विसेज, समाज सेवा में व्यतीत करें अपनी छुट्टियां। 64 का आंसर हो गया सी, सोशल सर्विसेज। नंबर 65,
सर एडवर्ड हाइड और डेविड हेयर के साथ मिलकर इनमें से किसने हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की थी? तो वो थे राजा राम मोहन राय। इन तीनों ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंगटोक किसकी कैपिटल है? वो है सिक्किम की। वेरी इजी क्वेश्चन, 66 का आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट, कौन से राज्य की जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो परसेंटेज है सबसे ज्यादा है शहरी क्षेत्र में, अर्बन सेक्टर में पूछी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। 67 का आंसर है ए, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 68, मनरेगा स्कीम जो गरीबी से लड़ने के लिए मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, वो कब इंप्लीमेंट की गई थी? वो की गई थी 2005 के अंदर इंप्लीमेंट। 68 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म फाइनेंस का जो पीरियड होता है, समय आमतौर पर कितना होता है? वो होता है 1 साल, यानी कि 12 महीने। 69 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 70, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 के अंदर। 70 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा डिसॉल्व, राज्यसभा कब भंग हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा कभी भी पूरी भंग नहीं होती, 1/3 हर 2 साल बाद चेंज होते हैं। तो 71 का आंसर हो गया डी, राज्यसभा नेवर डिसॉल्व फुली। क्वेश्चन नंबर 72, सबसे पुराना इंडिया का हाई कोर्ट कौन सा है? वो है कलकत्ता हाई कोर्ट। 72 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है, लेटेस्ट हाई कोर्ट जो 2013 के अंदर बने हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। इन तीनों में 2013 के अंदर हाई कोर्ट बने हैं, तो आंसर हो गया ए, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लक्षद्वीप है वो कौन से राज्य के हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है? तो वो आता है केरला की जुरिस्डिक्शन के अंदर। 74 का आंसर हुआ बी, केरला। क्वेश्चन नंबर 74, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे हम कैग भी कहते हैं, उसे अपॉइंट कौन करता है? उसे अपॉइंट करता है हमारे देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 75 का आंसर हुआ सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, कौन से राज्य के अंदर जो बौद्ध धर्म की साइट है टेबो मोनेस्ट्री वो स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर। 76 का आंसर हुआ बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी का कलर लाल क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर आयरन ऑक्साइड्स की उपस्थिति होती है। 77 का आंसर हो गया सी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूरेनियम का रिजर्वियर कहाँ है? तो इनमें से है कनाडा के अंदर, लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम। 78 का आंसर हुआ बी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी नदी पर तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो वो है भगीरथी नदी पर। 79 का आंसर हुआ बी, भगीरथी। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन से राज्य के अंदर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 2011 के आंकड़ों के अनुसार? तो वो आंसर, इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कौन सी फसल का चीफ प्रोड्यूसर है? मुख्यतः हरियाणा की मुख्य फसल पूछी गई है, तो वो है वीट। 81 का आंसर हुआ बी, वीट। क्वेश्चन नंबर 82, हमें क्षेत्र वाइज कम से बढ़ते हुए क्रम में लगाना है हरियाणा के जिलों को। तो हम देखते हैं इसमें कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और पंचकुला 4 जिले दिए गए हैं। तो इनकी जो सिस्टम बनेगा, सोनीपत सबसे ज्यादा है और पंचकुला जो कि सबसे कम है 898 वर्ग किलोमीटर, जो कि सब जानते हैं। तो ऑप्शन हो गया इसका सी। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, पंचकुला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत। यस, सीक्वेंस ठीक है। 82 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से सब जो हरियाणा के जिले हैं उनकी बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, सिवाय पंचकुला की नहीं लगती। यही आंसर होना चाहिए।
यमुनानगर की लगती है, करनाल की भी लगती है, पानीपत की भी लगती है, तो आंसर हो गया 83 का ए, पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 84, बाबर के खिलाफ कौन लड़ा था पानीपत की पहली लड़ाई में? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के पहले युद्ध में। 84 का आंसर हो गया सी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1756-57 में जो हरियाणा किसके कंट्रोल में था? तो आई थिंक मुगल्स होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा आभूषण हरियाणा के जो लोग हैं वो गले के अराउंड नेक के पास नहीं पहनते हैं? तो इसका आंसर हो गया फूल। 86 का आंसर हो गया बी, फूल। क्वेश्चन नंबर 87, इसमें से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी का आपस में कॉमन हाई कोर्ट है? तो यह है पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़, इनका कॉमन हाई कोर्ट है। 87 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 88, जो पंडित नेकीराम शर्मा है हरियाणा से, उन्होंने संदेश मैगजीन की जो शुरुआत कौन सी भाषा में की थी? तो उन्होंने इसकी शुरुआत हिंदी भाषा में की थी। 88 का आंसर हुआ सी, हिंदी। क्वेश्चन इज, हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं पर कौन सा कर, कौन सा टैक्स हटा दिया गया? तो वो है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। 89 का आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 90, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को जय जवान आवास योजना की फाउंडेशन स्टोन नींव कहां पर रखी थी? तो इसका आंसर है बहादुरगढ़। 90 का आंसर हो गया बी, बहादुरगढ़। क्वेश्चन नंबर 91, हरियाणा के अंदर कौन सा महीना कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर होता है, जिसमें कि तापमान सबसे कम हो जाता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, जनवरी का महीना। 91 का आंसर हो गया जनवरी। क्वेश्चन नंबर 92, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दिसंबर 1989 के अंदर। 92 का आंसर है ए, दिसंबर 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 93, फिरोज शाह की लात हरियाणा के किस जिले में स्थित है? वो है फतेहाबाद के अंदर। 93 का आंसर है ए, फतेहाबाद। क्वेश्चन नंबर 94, जो हरियाणा के मिनिस्टर है करण देव कंबोज, उनकी कंस्टिट्यूएंसी पूछी गई है, उनका विधानसभा क्षेत्र है इंद्री। 94 का आंसर हुआ बी, इंद्री। क्वेश्चन नंबर 95 है, फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा कौन थे? वो थे श्री बाबू स्वरूप, बाबू आनंद स्वरूप। 95 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 96, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है मैक्सिमम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। 96 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 97, होंडा मोटरसाइकिल कहां पर मैन्युफैक्चर होती है हरियाणा के अंदर? वो होती हैं मनेसर के अंदर। 97 का आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 98, पहली महिला कंट्री की जो हेड बनी है हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 30 अक्टूबर 2015 को, वो बनी है अमरिंदर कौर। 98 का आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 99, हरियाणा के कौन से डिवीजन में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है? अब हिसार में भी 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं जब से दादरी डिस्ट्रिक्ट बना है, और गुड़गांव में ऑलरेडी 6 थे, तो बी और सी दोनों में ही 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, कोर्ट मार्शियल के ऑथर पूछा गया है, तो इसके ऑथर है स्वदेश दीपक। 100 का आंसर हुआ बी, स्वदेश दीपक। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्दी ही मैं इवनिंग शिफ्ट सॉल्यूशन और कट ऑफ की प्रेडिक्शन भी अपलोड करूंगा।